हेलो एवरीवन, आई एम निशिता चौहान और वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? हो गई एग्जाम्स की तैयारी? सबको 14 फेब तो याद ही होगी, पर क्या तुम सबको 15 फेब याद है? डेट शीट की फर्स्ट लाइन 15 फेब से शुरू होती है, इतना तो याद ही होगा ना। बोर्ड्स आ गए हैं तुम्हारे। तो सुनो, जिन्हें अभी भी कन्फ्यूज़न है क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देख लो थोड़ी सी। तो देखो, आपके बोर्ड एग्जाम्स तो आ ही गए हैं बिल्कुल सर पे, तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ खुद का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक भी बच्चे को बीमार नहीं पड़ना है इस टाइम पे, ठीक है? और ये जो बच्चे एग्जाम से 2 दिन पहले सर्च करते हैं 2 दिन में टॉपर कैसे बने, तुम्हें भी पता है 2 दिन में पढ़ के कोई भी टॉपर नहीं बन सकता। तो इन सब बातों में मत आया करो, ऐसी वीडियो में मत फंसा करो। तो देखो, इस चीज का सॉल्यूशन ये इस वीडियो में। तो देखो, जितने भी अब दिन बचे हुए हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो, जी तोड़ पढ़ाई करो और खाली पेट बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है? सबसे पहली बात, खाली पेट मत पढ़ना, खाली पेट पढ़ा नहीं जाता। और जिनको खाना खा के नींद आ जाती है ना, वो अपने साथ एक पानी की बोतल रखे और जब भी नींद आए ठंडे फर्श पे घूमो नंगे पैर। ज़्यादा देर नहीं घूमना वरना ठंड लग जाएगी, तो नींद खुलेगी। बस थोड़ी देर 2 मिनट घूम के वापस से बैठ जाओ और बेड से दूर रहना है। जिनको नींद आती है खाना खा के, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, कहीं और बैठ के पढ़ो, ठीक है? चेयर पे, टेबल पे, कहीं भी बैठो, पर बेड पे नहीं बैठना। सेकेंड, टेक ब्रेक्स। हर बारी कुछ पढ़ने के बाद हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक लेके रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। ना 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 ना, आपको कुछ इंटरेस्टिंग काम करना है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स खेलो, बाहर जाके खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, दोस्तों से बातें करो, मम्मी पापा के साथ बैठो, उनसे बातें करो। पर हाँ, एग्ज़ाम रिलेटेड बातें नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम पे आपको आपका माइंड फ्रेश करना है। तो इस टाइम पे भी वही चीज़ें अगर दिमाग में घूमती रहेंगी तो फ्रेश नहीं हो पाएगा माइंड। कुछ अलग बातें करो, ठीक है, जिससे मूड फ्रेश हो आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम देखकर ब्रेक नहीं लेना है कि 20 मिनट्स पढ़ेंगे उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, 40 मिनट पढ़ेंगे उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है कि एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है कि ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा, ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं पढ़ता रहूँगा, या इतने क्वेश्चन करने के बाद ही मैं उठूंगा, ठीक है? और फिर अपना 10-15 मिनट का जितना गैप लेना हो वो ले लेना। पर हाँ, पढ़ते समय टाइम नहीं देखना है, उससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती। हम बार बार टाइम ही देखते रहते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, अच्छा 40 मिनट हो गई, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ बस फिर हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आधा टाइम तो घड़ी पे चला जाएगा। तो टाइम देख के नहीं पढ़ना है हमें। नेक्स्ट थिंग इज रीड आउट लाउडली। आपको जोर जोर से बोल के याद करना है, खुद के टीचर खुद ही बन जाओ। जैसे आप नोटिस देख रहे हो तो देखने से फॉर्मेट याद नहीं होगा, ठीक है, ना ही वो दिमाग में बैठेगा। आपको क्या करना है, नोटिस देख रहे हो, खुद को बताओ कि हमें नोटिस डब्बे में लिखना होता है। सबसे ऊपर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, उसके बाद मोटा मोटा लिखा जाता है नोटिस, फिर डेट आती है। ऐसे करके खुद को समझाओ, तभी हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। ऐसे खुद को समझाओगे ना तो वो चीज़ें हमें विजुअलाइज हो जाती हैं और हमें याद होने लगती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को अपना के देखो, एक बारी कोशिश करके देखो, ट्राई करके देखो, ये बहुत इफेक्टिव थिंग है। और कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी तो करो ही मत, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप स्टडी में ना स्टडी के अलावा सब कुछ हो जाता है, ठीक है? इसलिए ग्रुप स्टडी नहीं, अभी कुछ दिन अकेले पढ़ो, आराम से खुद के साथ बैठ के खुद को टाइम दो, खुद के साथ पढ़ो। हाँ, जब ब्रेक हो तो उनसे बातें कर लो ना थोड़ी बहुत, पर अभी ग्रुप स्टडी से दूर रहो। और ये जो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आ जाता है ना कि फर्रे बना लेते हैं, तो उसी टाइम पे है ना अपने चाटे चेक कर लेना। ऐसा कभी मत करना कि फर्रे बना के लेके जाओ बोर्ड के पेपर में, नहीं, फंस जाओगे, बिना बात में टाइम और बर्बाद करोगे। जितना टाइम तुम फर्रे बनाने में वेस्ट कर रहे हो उतना टाइम तुम पढ़ लो, कुछ याद हो जाएगा, कुछ काम का होगा वो। और ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के साथ अपना पेपर दो और अच्छे से क्लियर करो, खुशी खुशी, जितने मार्क्स आए उसमें हैप्पी हैप्पी। और अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, भूल जाते हो पढ़ा हुआ, तो देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही यार, एग्जाम्स हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर उसको याद रखना भी तो उतना ही ज़रूरी है। पढ़ लिया हमने और फिर भूल गए तो क्या फ़ायदा? तो देखो, कोई भी चीज़ जब हेल्दी होती है ना तो वो बेस्ट वर्क करती है अपना। तो आप जब फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, तभी आपका दिमाग बेस्ट वे में वर्क करेगा, ठीक है? आपको थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। मान लो आप सुबह पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर लो, थोड़ा योगा कर लो। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही मेडिटेशन करो, कभी भी जब भी आपको ऐसा फील हो कि अब मुझे याद नहीं हो पा रहा, आराम से रिलैक्स करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, और खुद के बारे में सोचो, अंदर की आवाज़ें सुनो। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे अंदर की आवाज़ें सिर्फ एक ही होती है, पढ़ लेना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? तो उस आवाज़ को छोड़ के और बाकी जो आवाज़ें आएँ, अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आओ दिमाग में। एग्ज़ाम के बाद क्या करने वाले उन चीज़ों के बारे में सोचो, और खुश रहो। और जब भी आप गैप लो ना तो पागलपंती वाली हरकतें करो। जब आप शॉर्ट ब्रेक लो, पागलपंती वाली, कि बच्चों के साथ जाके खेल लो थोड़ा सा, या फिर खुद ही डांस कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी हरकतें करो जिससे खुश रहे आपका माइंड। नेक्स्ट थिंग,
जो आपको याद रखने में हेल्प करेगी। आप क्रिएटिव बनो, आप कुछ क्रिएटिव करो, क्रिएटिव बनो, उसके थ्रू आपके अंदर जो याद करने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लो या ड्राइंग बना के याद कर लो, कुछ ट्रिक जोड़ दो उसके साथ, या सॉन्ग की तरह, पोएम की तरह बना दो उसे, तो याद जल्दी रख पाते हैं हम। जैसे कि ट्रिगो के फॉर्मूले के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तुले, है ना। तो इससे हमें ट्रिक से जल्दी याद हो गया। पर कुछ बच्चे क्या हैं, उन्होंने बना रखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और मेरे पास तो ऐसे लेजेंड्स आते हैं, वो उन्होंने बनाया हुआ है पापा बीड़ी पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे आप भी बना सकते हो। क्रिएटिविटी की तो कमी है ही नहीं, उसको यूज़ करो, अच्छे चीज़ में यूज़ करो, टाइम भी कम लगेगा ऐसे याद करने में, और आपके पास सुपर पावर है तो उस सुपर पावर का यूज़ करो ना यार। हम इंसान हैं और इंसान को किताबी बातें जल्दी से याद नहीं होती। हमें सॉन्ग्स, शायरी, पिक्चर्स, ट्रिक्स ये सब याद हो जाते हैं, पर हमें जो किताब में लिखा हुआ है लाइन टू लाइन वो सब याद नहीं हो पाता, वो सब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको डूडल ड्राइंग से पढ़ाती हूँ, तो कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि दीदी आप ऐसे पढ़ाते हो जैसे 12th क्लास के बच्चे नहीं, 2nd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो अगर 2nd क्लास के बच्चे के जैसे पढ़ा के समझ में आता है, वो दिमाग में छप जाता है, तो उसमें बुराई क्या है। डूडल ड्राइंग्स, ट्रिक्स, शायरी, सॉन्ग्स ये सब आपको याद रखने में मदद करता है। अपना जो भी आपका मटेरियल है उन सबको इनमें कन्वर्ट कर दो, आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं सोना, मतलब स्लीपिंग। स्लीपिंग मेरे को तो बहुत पसंद है और आपके लिए भी स्लीपिंग उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो एसेंशियल है, आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो टॉप मार जाएंगे, नहीं, ऐसे तो हेल्थ भी खराब हो जाएगी। आपको पढ़ना भी है, हेल्थी भी रहना है और सोना भी है, ठीक है। देखो लॉजिकली क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड खुद को फ्रेश करता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, बकवास की चीज़ें होती हैं, उनको वो डिलीट कर देता है। तो हमें तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही रखनी है ना, क्यों फालतू की चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर भर के रखें। और आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको फिर याद रहना शुरू हो जाएंगी जब आप प्रॉपरली स्लीप लोगे। ओके, तो अच्छा सुनो, अब टॉप सीक्रेट, जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो एकदम शांति वाली, अच्छा मैं आती हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे दोस्तों, शांति वाली, जैसे अभी ये आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी जगह पे नहीं बैठना है, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। मिनट मिनट में मम्मी पापा के सामने बैठोगे वो तो तुरंत उठा देंगे तुम लोगों को कि ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे डिस्टर्बेंस वाली जगह पे नहीं बैठना है, किसी ऐसे सन्नाटे वाली जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ताकि आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। ऐसे डिस्टर्बेंस होगी तो फिर तो हो गई पढ़ाई। डिस्टर्बेंस वाली जगह से दूर रहना थोड़ा सा इस टाइम पे जब आप पढ़ने बैठो। और देखो, मन मार के नहीं पढ़ना, जी लगा के पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक कोई तुम्हें मोटिवेशन की घुट्टी क्यों ना पिला दे खोल के, कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे तभी कुछ होगा, और जब तुमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ना तो कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, खुद ही भाग भाग के पढ़ने बैठ जाओगे जब इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि भाई इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और लास्ट में सब चीज़ों का निचोड़, सब चीज़ों का सार जो अभी तक मैंने वीडियो में बोला है, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक, दिमाग को सब चीज़ें रिवाइज कराओ, एक बारी जितना भी पढ़ा है सबको रिवाइज कराओ। इसको क्या बोलते हैं, रीड थिंक राइट ट्रिक, ठीक है, नई ट्रिक बना दी मैंने। तो देखो इसमें क्या होता है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है रीड करो, उसको ध्यान से रीड करो, ठीक है। जितना भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पूरे को रीड करो, मतलब जितना आपको समझ आ रहा है उतना रीड करो। उसके बाद किताब बंद कर दो, सोचो हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। उसको सोचने के बाद कॉपी उठाओ, कॉपी के अंदर लिखो उसको, ठीक है। पर ये कॉपी के अंदर लिखने वाली चीज़ है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको बिना लिखे ही याद हो जाता है, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको 2-3 बार लिखना ले तब तक याद नहीं होता। तो मैं तो लिखने में विश्वास करती हूँ, और अगर आपको भी याद नहीं हो रहा है ना तो आप भी लिख के देखो, ज़रूर याद होगा लिखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रीड करना है। जो भी हमारा टॉपिक है हम उस पूरे टॉपिक को रीड करेंगे, और फिर बुक बंद कर देंगे, और फिर एनालाइज करेंगे, दिमाग को रिवाइज कराएंगे कि हमने क्या पढ़ा है, दिमाग में सोचो उस चीज़ को, थिंक। और फिर उसके बाद कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो, जो भी हमने पढ़ा है उसको लिखो। और फिर लिखने के बाद तो हमें याद हो गया, हमारे दिमाग में स्टोर हो गया। देखो अब हमने अभी देखा था ना कि सोने पे हमारी परमानेंट मेमोरी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चली जाती हैं, तो ये चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होंगी। क्यों? क्योंकि हमने देखो उस चीज़ को पहले पढ़ा, फिर दिमाग को रिवाइज भी कराया, मतलब दिमाग समझ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने लिख के भी देखा, तो दिमाग को पूरा 100% श्योर हो गया कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप लिख के देखो, ज़रूर आपको याद होगा, 100% गारंटी के साथ याद होगा। अगर नहीं हो तो आके बता जाना मेरे को कि नहीं हुआ दीदी आपने बोला था। तो करते हैं एंड वीडियो का, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता के जाओ मेरे को क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, और तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।